बढ़ेंगे अब आगे। संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन आज संसद में आज भी भारी हंगामे के आसार हैं। वोटर लिस्ट रिजर्वेशन के मुद्दे पर हंगामे के आसार पूरी तरीके से अभी भी बरकरार हैं। संसद में एसआईआर पर चर्चा नहीं कराएगी सरकार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि संसद में एसआईआर पर चर्चा नहीं कराएगी सरकार, लेकिन यहाँ पर विपक्ष का तो लगातार यही मुद्दा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुद्दा उठाया गया, इसी के साथ पहलगाम का मुद्दा उठाया गया, ट्रंप ने जो सीज फायर पर बयान दिया वो मुद्दा उठाया गया, और एसआईआर जो कि सबसे प्रमुख मुद्दा इस वक्त तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए है। बिहार चुनाव को देखते हुए इसको भी बखूबी उठाया जा रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि संसद में एसआईआर पर चर्चा नहीं कराई जाएगी। ये देखना होगा, लेकिन चौथे दिन की कार्रवाई आज होगी मॉनसून सत्र की, और ऐसे में आज भी पूरे आसार हैं कि हंगामे के साथ ही आगाज होगा आज की कार्रवाई का भी। लगातार हंगामा देखा गया है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी का रुख करेंगे। मनोहर, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब सरकार जो है वो एसआईआर पर कोई चर्चा नहीं कराएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, कितनी इसमें सच्चाई है, क्या अपडेट है, आज की कार्रवाई कैसे शुरू होने जा रही है? देखिए, बिल्कुल आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन है और आज फिर सरकार 36 करोड़ की जो शेड्यूल बिल है तो उसको पास कराया जाए। लोकसभा और राज्यसभा में जो बिजनेस लिस्ट है उसमें कई बिल शामिल है, साथ ही साथ कई सैन्य समिति की टेबल होनी है, अलग अलग सांसद टेबल करेंगे। लेकिन वही हम अपोजिशन की बात करें तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से लेकर के एसआईआर को लेकर के आज भी अपोजिशन के सांसदों ने राज्यसभा में और लोकसभा में नोटिस किया है। राज्यसभा में 360 के तहत चर्चा चाह रहे हैं, चाहे रणजीत रंजन हो, अखिलेश प्रसाद सिंह हो बिहार से, ये सारे लोगों ने राज्यसभा में नोटिस किया है। लोकसभा में कई सांसदों ने अडजर्नमेंट नोटिस दिया है, मौसम टैगोर ने दिया है। इनका ये कहना है कि इसकी वजह से लाखों जो वोटर है बिहार से वो वंचित रह जाएंगे। और मामले में अगर हम सरकार की बात करें तो हमारे सोर्सेज है, उनका ये कहना है कि सरकार इसकी चर्चा कराने को तैयार नहीं है। वजह ये है कि ये जवाब चुनाव आयोग को देना है और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कह चुके, तो संसद में चुनाव आयोग कैसे जवाब देगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार पूरी तरह से इनकार कर रही है कि हम जो है सो इस पे चर्चा नहीं कराएंगे। वहीं अगर हम देखें तो इसे लेकर के आज भी इंडिया ब्लॉक के घटक दल जो है संसद परिसर में इसे लेकर के प्रोटेस्ट करने वाले हैं कि एसआईआर को लेकर के सरकार चर्चा करें। जी, तो यानी कि आज की कार्रवाई का आगाज भी बिल्कुल ठीक उसी तरीके से होने जा रहा है जैसे लगातार 3 दिन से देखा जा रहा है। इसके अलावा क्या कुछ और आज खास हो सकता है? क्या उम्मीदें जो हैं वो और लगाई जा रही हैं? क्योंकि 3 दिन की कार्रवाई सबके सामने है जो हंगामे के साथ शुरू हुई। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि लगातार विपक्षी दल जो हैं वो घेर रहे हैं केंद्र सरकार को। बिहार चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में यहाँ पर कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो बेहद ज़रूरी हो जाते हैं विपक्षी दलों के लिए, जिन पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ बहसबाजी वो चाहते हैं या फिर चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार उससे पीछे हट रही है। बार बार कहा भी जा रहा है कि हम तैयार हैं तमाम दूसरे मुद्दों पर चर्चा के लिए, लेकिन उसके बाद भी चर्चा संभव होती नजर नहीं आ रही। देखिए, बिल्कुल आज भी हंगामे के आसार हैं और आसार ही हंगामा होगा। उसके बाद सदन कई बार स्थगित हो जाएगा, क्योंकि कल भी हमने देखा कि एसआईआर के मुद्दे से लेकर के लगातार विपक्ष हंगामा करते रहे। उसके बाद कुछ ही मिनटों 2 से 4 मिनटों में सदन को स्थगित करना पड़ा, जो भी चेयर पे आसीन थे। तो ऐसी स्थिति में आज विपक्ष की ही प्लानिंग है एसआईआर को लेकर के सरकार चर्चा करे। सभी लोगों ने नोटिस दे दिया है। अब आप देखिए, कल राहुल गांधी ने सीधे तौर पर एनडीए सरकार पर, बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उनका ये कहना है कि वोट चोरी हो रहा है। लेकिन अब स्थिति ये हो रही है कि जेडीयू के अंदर भी मतभेद उभर करके सामने आ रहा है। जेडीयू का एक सांसद गिरधारी यादव तो बांका संसदीय क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने इस एसआईआर प्रोसेस को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। उनका ये कहना है कि ये जबरदस्ती थोपा गया है। अगर ऐसा अभी है तो क्या लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो गलत हुआ था, हम गलत रूप से सांसद चुन करके आए थे। उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग को 6 महीने का वक्त देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में एक बार से सरकार की घटक दल जेडीयू की ओर से ही आवाज उठेगी। ठीक है मनोहर, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।